जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे है। क्योंकि जब भी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड या फिर एआई एएसएल या फिर एआई एटीएसएल की तरफ से कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है, चाहे वो हैंडीमैन के लिए हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए हो, आरएसए के लिए हो, हैंडी वुमेन या फिर अन्य किसी भी पद के लिए निकाली जाए, तो आप लोगों की एक क्वेरी रहती है कि इसका फॉर्म हम लोग कैसे भरें जिससे आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप लोगों को इंटरव्यू में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कुछ मुख्य चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि इस फॉर्म को भरने की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखना है जिससे आप लोगों का फॉर्म बिल्कुल सही रहे और आप लोग आसानी से इसका इंटरव्यू दे सके। क्योंकि जब भी आप फॉर्म गलत करते हैं और आप लोग वेन्यू में पहुंचते हैं तो आपको वहां से वापस कर दिया जाता है क्योंकि आपने फॉर्म गलत भरा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको कुछ चीजें बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो दोस्तों एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो इसका ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को निकाल लेना है। अब आगे मैं आपको बता दूं इसका फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानी है जिनको बिल्कुल बरतना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, इसमें स्मॉल लेटर का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। ध्यान रहे दोस्तों, फॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म भरते समय कोई भी कटिंग नहीं करनी है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है और अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद आप फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब कई कैंडिडेट जिनको नहीं पता सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स में अपना साइन करना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। इस तरीके से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म भरने के बाद अपने साथ फॉर्म को इंटरव्यू स्थान में लेके जाना है। आपको फॉर्म पोस्ट नहीं करना है। मैं आपको बार बार ये चीजें चीख चीख कर बता रहा हूं क्योंकि कई कैंडिडेट होते हैं वो सीधा मुंबई फॉर्म भेज देते हैं। आपको फॉर्म कहीं नहीं भेजना है, आपको इंटरव्यू वाले दिन फॉर्म को अपने साथ में लेके जाना है। वहीं पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं और फॉर्म के साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा देना है। अब आगे बात आती है कि आपको फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे नंबर 1 पे आपका फॉर्म रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म। उसके बाद आपको डीडी अपना लगाना है। तीसरे नंबर पे आपको अपनी जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगे हैं वो आपको लगा देना है। चौथा, अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि एनसीसी, आईटीआई या कोई कंप्यूटर का या फिर कोई अदर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। रिलेवेंट मगर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। उसका डोमिसाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका फॉर्मेट इसी नोटिफिकेशन के साथ दिया हुआ है तो आप लोग उसके हिसाब से अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें। एक्स सर्विसमैन अपनी डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी इसमें लगाएंगे। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई अदर स्पेसिफिक या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है वो है तो आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। अगर वो रिलेवेंट होगा तो आपको इसके सिलेक्शन में आपको छूट भी दी जा सकती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसका फॉर्म भरना कैसे है। इसमें कई पॉइंट है जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि इसका फॉर्म आपको भरना कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्म को भरने की तरफ। तो दोस्तों ये है आप लोगों के सामने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का ऑफलाइन फॉर्म। जिन लोगों को अभी तक ये फॉर्म नहीं मिला है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप लोगों को इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नो एजेंसी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। ये जो है डायरेक्ट कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है, कोई थर्ड पार्टी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का फॉर्म है, ये आप लोगों को छोड़ देना है पूरा। यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो ऑफिसर है वो वहां पे भरेंगे, अभी आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना है और इसमें आपको क्रॉस सिग्नेचर इस तरीके से कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें टू द इंचार्ज एचआर डिपार्टमेंट एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, ये आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको लिखना है पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें कई पद हैं, जो लोग हैंडीमैन में अप्लाई करना चाहते हैं हैंडीमैन लिख दें, जो लोग आरएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आरएसए लिख दें, जो लोग सीएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सीएसए लिख दें, ठीक है। आप जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पे अपने पद का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड स्टेशन, तो दोस्तों ये वैकेंसी जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है तो यहाँ पे आप लोग जयपुर लिख देना। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। जिन लोगों ने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कर रखा है तो वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करके इसको छोड़। उसके बाद 1 नंबर में आपको अपना नाम भर देना है, 2 नंबर में अपने पिताजी का नाम भर देना है,
3 नंबर में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देना है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको DD mm YY फॉर्मेट में भरना है। उसके बाद प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ अपना आप लोग डिस्ट्रिक्ट लिख देना, और उसके बाद आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिख देना। एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे विलेज लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड और स्टेट आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसका टेलीफोन नंबर, अभी तो ये टेलीफोन नंबर बंद हो गए तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। आपको B नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ध्यान है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई भी कॉल या फिर लेटर भेजा जाएगा तो आपके नंबर पे कॉल करके आपकी ईमेल आईडी में ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर सही सही डालें। 6 नंबर में आपको अपना जेंडर लिख देना है, जो मेल है मेल कर दें, जो फीमेल है वो फीमेल कर दें। 7 नंबर में आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, और दोस्तों ध्यान है इसमें आपको एक्स का निशान बनाना है। जैसे कि मैं मैरिड हूं तो मैंने मैरिड कर दिया, तो आप लोग भी अपना जो मैरिड है मैरिड कर दें, और जो अनमैरिड है यहाँ पे अनमैरिड पे एक्स का निशान बना दें। 8 नंबर में आपको अपनी नेशनैलिटी डालना है। 9 नंबर में जो लोग हिंदू हैं हिंदू डाल दें, जो मुस्लिम है मुस्लिम कर दें, और जो सिख हैं वो सिख डाल दें, या फिर आप अदर कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना रिलीजन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर में आपको अपनी मदर टंग लिखना है, आपकी मातृभाषा क्या है। जिनकी हिंदी है हिंदी लिख दें, जिनकी पंजाबी है पंजाबी लिख दें, जिनकी उर्दू है उर्दू लिख दें, या फिर जो अदर स्टेट के हैं जिनकी मलयालम कन्नड़ उड़िया जिनकी है तो आप लोग अपनी मदर टंग यहाँ पे लिख सकते हैं। 11 नंबर में आपको अपना पैन कार्ड, 12 नंबर में अपना आधार कार्ड, और इसके बाद 13 नंबर में आपको अपनी जाति और सबकास्ट, मतलब जाति इसमें लिखना है आपको कि आप कौन सी जाति के, जैसे कि यादव हो गया, यादव किस में आते हैं ओबीसी में, तो आपको ओबीसी में आपको एक्स का निशान बना देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन के लिए है तो यहाँ पे नो, जो एक्स सर्विसमैन है वो यस कर दे, और बाकी लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस यहाँ पे भी आप लोग नो कर दी। उसके बाद अगला है कि वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट या PSU, यहाँ पे भी आप लोग नो कर दीजिए। 14 नंबर में आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी है, इंटर की देनी है, डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है, ITI कर रखा है कर दीजिए। उसके बाद एनी अदर में जैसे आपके पास NCC है या कोई अदर भी आपने कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे एनी अदर में आप लोग डाल देना, अदरवाइज आपको सबको खाली छोड़ देना है। 15 नंबर में आपको लिखना है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आपको किस लैंग्वेज के बारे में अधिक नॉलेज है। इंग्लिश जिसको आती है वो लोग एक्स एक्स कर दे, लिखना पढ़ना बोलना आता है। हिंदी वाले एक्स एक्स कर दे जिनको लिखना पढ़ना बोलना आता है। लोकल, जो लोकल लैंग्वेज है जो उनको लिखना पढ़ना आता है वो कर दें, ठीक है। वैसे तो जयपुर में लोकल लैंग्वेज हिंदी ही चलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें एक्स एक्स सभी लोग कर सकते हैं। मदर टंग वहाँ की जयपुर की राजधानी वो लगभग हिंदी होती है तो आप लोग उसको भी एक्स एक्स कर। 16 नंबर में आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है, ठीक है। तो जो लोग पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर में आपको अपने लाइसेंस की डिटेल देनी है। लाइसेंस की डिटेल सिर्फ और सिर्फ RSA और UARD को देना है, इसके अलावा किसी भी पद के लिए आपको अपने लाइसेंस की डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हैवी मोटर लाइसेंस लिख दीजिए, अपना लाइसेंस नंबर लिख दीजिए, इशू डेट, और उसके बाद कब तक ये वैलिड है ये यहाँ पे आपको लिखना है। 18 नंबर में आपको दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, इसमें आपको अपनी DD की डिटेल लिखना है। आपने DD किस बैंक से बनवाया है और इस शाखा का नाम क्या है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने अपना शाखा का नाम लिख दिया कि इस बैंक से मैंने यहाँ पे अपना DD बनवा के रेडी किया है। कौन सी तारीख को DD बनवाया है आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है। अब यहाँ पे कई कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि जब भी आप कोई DD बनवाते हैं तो DD में 3 प्रकार के नंबर होते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखिए जो आपको DD स्क्रीन पे दिख रहा है, इस DD में सबसे पहला जो नंबर है यही DD नंबर होता है, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका 19 नंबर में रिलेटिव वर्किंग इन AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, क्या आपका कोई रिलेटिव संबंधी इस कंपनी में काम कर रहा है। तो मेरा तो भाई नहीं है तो मैंने नहीं कर दिया है, NA कर दिया है। बाकी जिन लोगों को काम करें तो अपनी डिटेल डाल सकते हैं, तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर ये डिक्लेरेशन है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी है बिल्कुल सही है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं बिल्कुल सही है। अगर किसी भी स्टेज में आपके द्वारा दी गई जानकारी या कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड पाया गया तो आपकी सदस्यता को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको अपना प्लेस, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं, डेट, कौन सी डेट को आपने फॉर्म भरा है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करके छोड़ देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है, जो कि मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है इस फॉर्म को भरने से संबंधित। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो, और आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहे जिससे मेरा ऐसे ही मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही काम करता रहूं और आप लोगों को सही सही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।